आज आ जाए, आखिर उसकी आंखों का बीनाई भी गया। इसी दर्द की वजह से 2 साल पहले अटैक हुआ, वो भी गया इसी गम की वजह से। अभी हम लोग सब छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं, किस वजह से इधर आए हुए हैं? इस्लामाबाद पिकनिक के लिए नहीं आए हुए हैं, ताकि हम लोगों का लापता बंदा मिल जाए, हम लोग तसल्ली करें, खुशी से अपने घर जाए, ताकि उधर भी गमज़दे लोग बैठे हुए हैं, ताकि उन लोगों को तसल्ली हो जाए। अभी हम किस से सवाल करें, किस से जवाब अपना मांगे? है कोई जो इसका जवाब दे? इस मजमे में है कोई? हम लोग सिर्फ अल्लाह के आसरे से इधर आए हुए हैं। ये भी मारंग बैंक की जो हम लोगों का गैरत जगाया हुआ है, इधर तक हम लोग पहुंच गए हैं, वरना और कोई नहीं है हम लोगों का आसरा। अभी भी सिर्फ अल्लाह के आसरे में है, मारंग बैंक के आसरे में हम लोग आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारी जिंदगियां ऐसे हैं कि हमें मालूम नहीं हमारे लोग जिंदा हैं या नहीं। हम अपने लोगों की जो है सलामती का इंतजार करें या उनकी आखिरी दीदार का। ये हमारी बलूचिस्तान में हर घर के हर इंसान की एक जिंदगी। इस तरह की और भी फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं। मोहम्मद इजाज की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि आप आए और इन जालिम रियासत को अपनी दास्तान सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फारूक बात कर रहा हूँ। ये मेरा मामू का बेटा है मोहम्मद एजाज। हम तौसा शरीफ के रहने वाले हैं। ये बंदा 3 महीने से लापता हो चुका हुआ है। खाजा टाउन से डॉक्टर कासिम क्लिनिक लगाने का कैमरों में आ रहा है, उससे आगे कोई पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अपील हम इस हुकूमत से करते हैं कि हमारा ये बलूचिस्तान के लोग भी ये फंसे हुए हैं। ये सामने तस्वीरें नजर आ रही है, इससे अल्लाह का नाम लेके यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, प्रेस क्लब तक। ये हमारा गुजारिश भी है, अल्लाह का नाम भी ले रहे हैं। खुदा के वास्ते इस हुकूमत को भी देखना चाहिए किस वजह पे ये 18 साल का बच्चा लापता है। किसी अफगानिस्तान में तो कोई बॉर्डर में तो वो फायरिंग तो नहीं कर रहा है। बंदा सोचना चाहिए किसी के बारे में। ये 18 साल का बच्चा FSC का इम्तिहान देने के लिए मुल्तान से वापस आया, तौसा शरीफ में लापता हो गया। हमारा ये गुजारिश है, ये हुकूमत से भी गुजारिश है, अवाम से भी हमारा ये गुजारिश है कि हमारा ये हाल देख लें। ये बलूचिस्तान के लोग आए हुए हैं ना। मैं खुद तौसा शरीफ के बाहर इलाका मेरा भारतीय है, डिस्ट्रिक्ट, जिधर सरदार उस्मान बुजदार रहता था किसी जमाने में। ये देखो ये बलूचिस्तान के लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे खवातीन हजरात, ये देखो हमारी बहनें बैठी हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हुकूमत ने क्या किया, हमारे आने के रास्ते में इस्तकबाल बहुत अच्छा किया इन्होंने, डंडे के साथ और पानी बरसाया हमारे ऊपर। ये नहीं करना चाहिए बंदे को। हम सब मुसलमान भाई है ना, हमें दूसरे मुल्क से तो नहीं आए ना। ये बंदे को देखना चाहिए ना इस वक्त में। ये हमारे पुलिस भाई खड़े हैं, हम भी ये देखते हैं यूनिफॉर्म इन्होंने पहना हुआ है। ये भी सोचना चाहिए यार, ये हमारे साथ वाले बहन भाई हैं। दूसरे इतने ही अफगानिस्तान बॉर्डर हम क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं। यही तो मसला है। तो हम बलूचिस्तान में पैदा हुए हैं, दूसरा बलोच कबैल के अंदर है। बलोची बोलते हैं, जबान हमारा मादरी जबान जो बलोची हम बोलते हैं। बंदे को सोचना चाहिए इस चीज के बारे में। अगर हुकूमत कर लेता है तो मेहरबानी है, शुक्रिया। हम तो डॉक्टर वरम के मेहरबान शुक्रगुजार हैं, यहाँ तक उनके साथ हम आए थे। ओके, ये थे हमारे मिस्कीन से बलूचिस्तान के मिस्कीन से लोग, जिनको आज से कई साल पहले ये नहीं पता था कि इस्लामाबाद शहर किसे कहते हैं। लेकिन आज एक मजबूरी ने
इनको यहाँ तक खड़ा किया। मुझे अभी भी याद है उस दिन बूढ़ी माओ ने कहा था कि हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हम इस तरह का शहर देखेंगे और इस तरह के शहर में ऐसे जुल्म देखेंगे। आपको ये नहीं पता कि माँ का दर्जा क्या होता है। आपको ये नहीं पता कि माँ कितने प्यार से एक बच्चे को पाल के बड़ा कर देता है। एक माँ जब बच्चे को पैदा करके हमारे बलूचिस्तान में, तो वो ये सोचती है कि बच्चा कल बड़ा हो जाएगा और मेरे बच्चे पर दुश्मन की नजर होंगे, क्योंकि हमारी बलूच औरतों को इस चीज से खौफ आने लगती है। और जब उन्हें गरीबी करके घर से कहीं और भेजते पढ़ाई के लिए कि इनके अंदर शऊर पैदा हो, ये एक अच्छे से शऊर के मालिक बन जाए ताकि अपने हक को समझ सके, लेकिन ये जालिम रियासत ये नहीं देखता है कि ये कितने गरीब कितने गरीब जो है घराने से ताल्लुक रखते हैं। जब आप उस दिन हमारे बच्चों को घसीट के अपने गाड़ियों में बिठा रहे थे, तो आपने एक बात नहीं सोचा नहीं, बल्कि आपने ये बात नोट भी नहीं किया कि हमारे बच्चों के जेबों से पाकिस्तान के NIC कार्ड और गरीबी हालात की वजह से 20 रुपए के नोट गिर रहे थे। आपने ये नोट नहीं किया, लेकिन जब आप जिंदानों उन्हें घरों से उठा के जिंदानों में कैद कर देते, फिर कहते कि बारूद के मालिक थे। ये जो इनसे सिला बरामद हुई, जिस बच्चे के जेब में 20 रुपए का नोट भी नहीं होता, वो कहां से आपके लिए सिला लेकर आता है? वो कहां से दहशतगर्द बन जाता है? जब हयात को आपने 8 गोलियां मारे, आपने ये चीज नोट किया कि उसकी जेब से क्या गिरा? एक कलम गिरा, खून से भरा हुआ कलम था वो। अभी मैं जुल्फिकार बलोच की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ आए हुए तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे दर्द सुनने के लिए अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर आए हुए हैं। मेरा नाम नियाज अहमद, मेरा ताल्लुक DG खान से है। मेरे चाचू जुल्फिकार लीगल सोना गुजार को 16 मार्च 2017 में सिक्योरिटी इदारों ने जिंदा पीर से दौरान ऑपरेशन जिब्रन लापता किया है। ताहाल मेरे चाचू का कोई पता नहीं चला। तमाम सिक्योरिटी इदारों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, अगर उसका कोई भी जुर्म है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। इस तरह किसी को लापता करना मुल्की कानून के खिलाफ है। आया लॉन्ग मार्च में हमने डेरा गाजी खान से लेकर इस्लामाबाद तक शिरकत की। हमें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद में हमारे दाखिले पर बहुत पाबंदियां लगाई गई। जब हम 26 नंबर पर पहुंचे तो हम पर तशद्दुद की गई और हमें गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद हम अपने लापता अफरादों की बाजियाबी तक अपना जदोजहद कम जारी रखेंगे। शुक्रिया। देखिए, अगर आप हमारे लोगों को लापता कर देते हैं, आप उनकी जो है गुनाह साबित करें कि उन्होंने क्या गुनाह किया है। कई बहनें अपने भाइयों के इंतजार में हैं, कई बेटे अपने बाप के इंतजार में, और कई बेटियां अपने बाप के इंतजार में, कई माएँ बेटों के इंतजार में।
अभी मैं कदीर बुज़दार की बहन से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे भाई कदीर बुज़दार वल गुलाम अकबर तहसील को इस्लामाबाद से जिला डेडी खान से ताल्लुक़ रखता है, जिसको जो 10वीं जमात का तालिब इल्म था।